So today let us start with ABC. Okay, always better control. Okay, now before explaining you this ABC, let me take you to one small example. So Mr. X is a manufacturer. Manufactures multiple products. Say Ferrero chocolate, then Kinder Joy, say Tic Tac. Okay, ये सब एक ही कंपनी के ब्रांड्स हैं. Yeah. So Ferrero Rocher, Kinder Joy, and say Tic Tac. ठीक है? Now, Ferrero Rocher out of the three is expensive, obviously. Say this is around 700 one box. One box is for 700. Kinder Joy कितना 40-50 रुपए का आता है. So say I take it 50. Tic Tac is for I guess 10 rupees, not more than that. Yeah. So ये मेरा range है products का. Mr. X is a manufacturer and he deals into these three products. Fine. So Ferrero Rocher is the costliest out of the three. ठीक है. और Ferrero Rocher का demand इतना नहीं होगा क्योंकि there are certain class of people who likes Ferrero Rocher, the taste of Ferrero Rocher. Okay, they know its brand and उसके अलावा भी और सस्ते chocolates है market में, but people who are brand loyal to it will purchase it obviously. So, but मैं तो manufacture करती हूँ तो मुझे तो रखना है ना मेरे पास गोडाउन में. तो अभी मैं क्या करूँगी? Obviously थोड़ी ना मैं एक गोडाउन खरीदूंगी Ferrero Rocher रखने के लिए, दूसरा गोडाउन खरीदूंगी किंडर जॉय रखने के लिए, थर्ड गोडाउन खरीदूंगी टिक टैक रखने के लिए. आई विल नॉट डू दैट. व्हाट विल आई डू? इन वन गोडाउन ओनली I will keep three products. Okay, categorizing them as A, B, C. And how will I categorize it? Ferrero Rocher जो सबसे कॉस्टली है उसको A कैटेगरी, किंडर जॉय जो मॉडरेटली कॉस्टली है तीनों में से B, और जो सबसे सस्ता होता है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट है वो है टिक टैक. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? एक्नॉलेज इट इन द चैट बॉक्स. सो A, B, C. ठीक है? ओके, चलो ठीक है. अब देखो ये रेंज कैसे चलता है. अभी मेरे पास गोडाउन में my godown is of say 700 square feet and I have to keep this stock in the godown. ठीक है? 700 square feet. Okay, yeah. और ये 700 square feet में I can keep only 1000 units. गोडाउन में जितना स्पेस है 700 स्क्वायर फीट में 1000 यूनिट्स ही मैं रख सकती हूँ. ओके, और हाँ नेक्स्ट थिंग, ऐसा गोडाउन में प्रोडक्ट्स ठूसना नहीं है. यू हैव टू कीप इट एट अ गुड पेस सो वो खराब ना हो. ओके, या, एंड इट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ओके, सो 1000 यूनिट्स. ठीक है. नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग. टोटल स्पेस इन द गोडाउन I can keep only 1000 units. So अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं कैटेगराइज कर रही हूँ. अभी मैं कैटेगराइज कैसे कर रही हूँ? ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है. से 10 units और you can say keep 20 also चलेगा. ओके, 20 और इसको कर दो तुम से 70. ओके, 20 इसको कर दो तुम 40, इसको कर दो तुम 60. ये एक जनरल रेंज में बता रही हूँ. यू कैन फॉलो एनी रेंज. ओके, बस ये याद रखो ये 100 होना चाहिए.
बिकॉज हम एक बेस ले रहे हैं 100% का, ठीक है। तो 20%, 40%, 60%, दिस इज हाउ ABC टेक्निक इज डन। या if anyone takes 10 and say this is 30 और फिर ये हो जाएगा 70, ये भी चलेगा, ये वाला ऑप्शन भी चलेगा। ओके, एक चीज याद रखना, जो सबसे कॉस्टली है उसका परसेंटेज क्वांटिटी इन द गोडाउन शुड बी लेस, ठीक है। सो 1000 का 20% कितना हुआ? 200। 1000 का 40% कितना हुआ? 1000 का 60% कितना हुआ? 600, ठीक है। नेक्स्ट, what is the rate of the first one? So now this is my quantity. Ferro Roche's का रेट क्या लिया है मैंने? 700 ना, 700। इसका कितना लिया है? 50, और इसका कितना लिया मैंने? 10 रुपये, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 200 into 700, 1,40,000. Then this is 20,000, and then this is how much? 36,000, ठीक है। अब इसका टोटल निकालो। Just understand what I'm giving this example so that you understand. Plus 20 plus 36, कितना हुआ? 1,96,000, ठीक है, फाइन। अब मैं इसका वैल्यू वाइज परसेंटेज निकाल रही हूँ, वैल्यू वाइज परसेंटेज, तो ध्यान दो। So 1,40,000 divided by 1,96,000. So my value is my percentage is approx 71, ठीक है। Then next 20,000 divided by 1,96,000 into 100. So percentage मेरा कितना आता है? Somewhere around this is 71. इसका percentage कितना है? 10.2 something. Okay, and 36,000 divided by 1,96,000. 18. अच्छा, I multiplied with that value. Okay, yeah, thanks Shiva. I multiplied 600 into 60. Yeah, 600 into 10 is 6,000. तो फिर ये परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। थैंक्स सर। तो कितना हो जाएगा? 1,40,000 प्लस 20 प्लस 6,000, तो कितना हुआ? 1,66,000। अब इसका परसेंटेज निकालो, परसेंटेज हो जाएगा 1,40,000 डिवाइड बाय 1,66,000 into 100, 84.3, अराउंड 85 भी लिख सकते हो, चलेगा। मैं जस्ट राउंड ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। 20,000 डिवाइड बाय 1,66,000, 20,000 divided by 1,06,000, that is wrong. 20,000 divided by 1,66,000 into 100. This is 12 something, so 12%, and 6,000 divided by 1,66,000 into 100. कितना आ रहा है? 3%, 3.5 में इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। फाइन, मेकिंग इट 4। इसको ऐसे एडजस्ट करो कि 100% दिखना चाहिए। तो 84 प्लस 12 प्लस 4 हो गया ना 100%।
My logic behind giving you this example is just listen carefully. यहाँ तक समझ में आया सबके? Everybody understood this, whatever I have done. When I keep the stock in the go down, I need to know the value of the stock and the quantity of the stock, right? जब मैं FIFO weighted average करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? What do I get there? I get the quantity of my stock in the go down as on a particular date, and I get the value of my stock. तो अगर मुझे ये जानना है कि 15 अक्टूबर को what is the closing stock, मैं जाके स्टोर्स रजिस्टर चेक कर लूंगी, वहां से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कितना स्टॉक बचा था, बैलेंस कॉलम देख लूंगी, पता चल जाएगा इतना क्लोजिंग स्टॉक था, और वैल्यू भी मिल जाएगा अमाउंट कॉलम से. Is that clear? Similarly, when you're doing ABC analysis, same thing. You are doing this technique, you are following this technique, obviously for raw material control. That is for raw material management. ठीक है? So how are you managing your raw material? I'm managing my raw material like this. In my godown, I am placing my products, I'm placing my finished goods as A, B, and C. Okay? Yeah. So इधर देखो, A जो फेरो रोशेस है वो सबसे महंगा है तीनों में से, लेकिन उसका क्वांटिटी गोडाउन में कम है, बट उसका वैल्यू गोडाउन में सबसे ज्यादा है. ओके, सो द क्वांटिटी इज लीस्ट बट द वैल्यू इज हाईएस्ट. बी, quantity in the godown is comparatively more than A and value is also moderately more than A. Okay, rate is also moderate. तीनों में से after 750 is the rate. Yeah, बड़ा rate. Yeah. Then C, इसका quantity सबसे ज्यादा है 600, rate सबसे कम है, तो इसका value in the godown is also less. ठीक है? तो yeah, एक चीज याद रखना, प्रैक्टिकली क्या होता है, अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसलिए ऐसा किया, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो परसेंटेज है ना बच्चा, ये दिस कॉलम, या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलम, तो दिस इज 20, 40, 60, ये आई एम टेकिंग एन एवरेज परसेंटेज. ओके, आई टोल्ड यू कैन टेक 10, 30, 70, ये रेंज है. ठीक है? तो ये जो परसेंटेज होता है ना, ये जनरली इसका रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 60, 40, 20, ऐसा उल्टा, मतलब 60% इन्वेस्टमेंट in the stock, 40% investment in the stock, and 20%. This is generally reverse of this. Okay, but here I give you some different examples. So, but एक ही concept है ना, 60, 40, 20, 60 ही ज्यादा है ना, right? तो इधर भी मेरे आंसर में 84, highest वही है. Next is 12, and least is 4. तो यहाँ भी next is 40, least is 20. Understood? Is it clear? Okay, so this is ABC analysis. इसको बोलते हैं. I'll show you the theory part of this. Okay, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये थ्योरी में है. सेम थिंग इज इन थ्योरी. ABC analysis is a technique through which selective control can be exercised on various items of material. I give you an example: Ferrero Rocher, Tic Tac, and Kinder Joy. In the stores or godown. For large-scale organizations, it is not possible that they pay minute attention to each and every item in the godown. Okay, stores is godown. So this technique was evolved, मतलब researched, known as
ABC analysis. Okay, so what is the mechanism of ABC analysis? वही जो मैंने अभी आपको बताया, the same mechanism. So category A consists of smaller percentage of total items in the stores. I give you an example, right? 20, 40 and 60. Okay, but they have larger amount of investments. मैंने आपको example दिया reverse 84, 12 and 4. Okay, so what is required? Greater degree of control is required. Obviously, क्योंकि ये आपके सबसे costliest goods है. Okay, इसका पूरा क्वांटिटी, जैसे अगर मेरा कितना आया था 200 यूनिट्स ऑफ फेरो रोशेस, तो मैं 200, इसका क्वांटिटी कम है, लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा बेच दूंगी तो मुझे इसका वैल्यू कितना अच्छा मिलेगा. आई मीन आई जस्ट हैव टू सेल 200 boxes of Ferrero Rochers and I would be getting 1,40,000 like this. And even if I'm selling 600 600 units of Tic Tac, I'm just able to earn 6,000. So obviously my greater control will be over what? Over the A items. B, it consists of relatively moderate percentage of total items in the stores, which gives relatively moderate investments. So moderate degree of control is required. And C में it consists of relatively larger percentage of total items. इधर उल्टा है, इधर the percentage, the quantity of items is the highest, but smaller in investments, smaller in value, which example I gave. So lower degree of control is required in this. ठीक है, तो see, ये एक general base है ABC का. Yeah, see, example category ABC. See, percentage of items मैंने दिया है 10, 30, 60. और सी, ये इसका उल्टा. आप इसको उल्टा भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, यू कैन टेक दिस इनवर्स आल्सो, बट मेरे को तुमको बस यही बताना है कि ये रिवर्स मैकेनिज्म पे चलता है. अगर ये 10, 30, 60 है तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट विल बी 60, 30 एंड 10 लाइक दिस. बस ये याद रखो, ये 100 होना चाहिए क्वांटिटी वाइज भी और वैल्यू वाइज भी. ठीक है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, जो मैंने दिया वो भी ले सकते हो. 10, 20, 70, ये कितना हो जाएगा 70, 20, 10 लाइक दिस. ओके, इज इट क्लियर टिल योर? Okay, next. So this is a diagrammatic presentation of ABC. X-axis denotes quantity, that is percentage of number of items, and y-axis denotes value, that is percentage of cost consumption. ठीक है, तो सी ये ऐसा अपवर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि सी क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा है. ओके, और ए क्वांटिटी वाइज सबसे कम है. देखो, सी सबसे ज्यादा है इसलिए ऊपर और ए नीचे, इसलिए ऐसा कर्व बना. Okay, it is clear from the diagram that items A are valuable and therefore they require inventory control. Items B are moderate, having moderate percentage of cost, and items C are largest in numbers but low in value. Okay. Now, why is this technique so very important? Obviously, first, investments in stock is minimized because of close control over items A. You can have a very close control over the items which are there in the godown, in the stores, because you're categorizing na, इसलिए. Cost of ordering, carrying cost and ordering cost is reduced. Equal नहीं बोला है, reduced बोला है. This technique cuts down the cost of the system. Fulfillment of objectives of inventory control. See, आप because of this system आप overstocking नहीं करेंगे. You know your godown space. Yeah. Make it 100%. Accordingly, you know how many items you can keep. Divide कर. एक general percentage ले लो, जो मैंने example में दिया. Okay.
और उसके हिसाब से आप आपके गोडाउन की क्वांटिटी को डिवाइड करें. ओके. This is an example of the same. Calculate the average value per item in a store. Average value मतलब cost per unit. Okay. So now see, godown space कितना है? 8,000 items. You can keep how many goods? Total 8,000. Okay. Don't forget. And what is the value of goods? Value in goods is 16,000. So the total number of goods in your godown is 8,000. And the value, that is the investments in goods, उसकी कीमत कितनी हो goods की? 16 lakhs है. ठीक है? And you have 3 products, so you're categorizing it as A, B, C. Okay, then this is the percentage 10, 20, 70. ये इसका reverse. ठीक है? Same thing which I taught just now. Category A, B, C, quantity, number of items मतलब quantity. Okay, then 8,000 का 10%. Okay, is how much? 800. 8,000 का 20%, 1,600. 8,000 का 70%, 5,600. Like this. ठीक है? पहले तुमको ये पता होना चाहिए. फिर इसका 10% निकालो, इसका 20% निकालो और इसका 70%. इसका 10% is 800, 1,600, 5,600. So like that we will write it. Okay. Similarly, value पे आओ. 16 lakhs. Yeah. The value is given. So 16 lakhs का 70%, 16 lakhs का 20%, 16 lakhs का 10%. Like this. Okay. So 16 lakhs का 70%. Is 11,20,000. And 16 lakhs का 20%. 16 twos are, yeah, 32. So 3,20,000. And 16 lakhs का 10% is 1,60,000. Okay, this is what you will write here in value. ठीक है? मैंने ऑपोजिट किया था. मैंने आपको क्वांटिटी दिया और रेट दिया और हमने वैल्यू निकाला. यहाँ पे क्वांटिटी है, वैल्यू है, आप रेट निकाल सकते हो. सिंपल. तो रेट कैसे निकलेगा? आई मीन कॉस्ट पर यूनिट. डिवाइड करो this column, divide by this column, you will get the cost price. Okay. Yeah, see, 11,200 divided by 800. Sorry, 11,20,000 divided by 800. कितना आता है? 1,400 rupees. Okay, next 3,20,000 divided by 1,600. कितना आता है? 200 rupees. And then last 1,60,000 divided by 5,600. Answer is 28.57. 28 rupees 57 paisa. Okay. Clear about this? समझ में आया everyone? This is ABC analysis. Okay. So this completes material cost. Now let us move on to, I will just give you an introduction. Okay, to this chapter called as labor cost.